हेलो बच्चों, मैं विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने पसंदीदा परिवार डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज का सेशन बेटा बहुत ही बेहतरीन। हमारे साथ बेटा आप रहिएगा। हिंदी व्याकरण का आज एक चैप्टर का हम लोग पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है बेटा वचन, जो आपके बेटा मैट्रिक एग्जाम हो, चाहे आपके इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, चाहे आप आगे की परीक्षा जब आप तैयारी करने के लिए बेटा जाएंगे, तब भी आपको एक चैप्टर देखने को भैया मिलेगा। तो बेटा आप हमारे साथ लगे रहिए भैया, बने रहिए भैया। मात्र 40 मिनट जाते जाते आपके एक एक डाउट्स मैं समाप्त करने वाला हूं। बेटा वचन क्या होता है मैं सब कुछ बताने वाला हूं, बस केवल हमारी बातों को सुनिएगा। बेटा वचन क्या होता है, जैसे मैं वचन की बात करता हूं, वचन का यहाँ पे मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है संख्या से होता है। क्या होता है भैया? संख्या से होता है। ये वचन का मतलब नहीं है कि जो वचन आप लोग खाते हैं, कसम खाते हैं, उसका मतलब नहीं है। वचन का मतलब संख्या से होता है। अगर मैं बेटा परिभाषा की बात करूं तो आप कहेंगे शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, लड़का कि वह लड़का आ रहा है, तो इससे क्या बोध होता है? कि कोई एक लड़का आ रहा है। लेकिन मैंने कह दिए कि वे लड़के आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? एक से अधिक लड़के का बोध होता है भैया। बात समझ पा रहे हैं भैया? जैसे मैंने कह दिया क्या लड़की, आपने कहा लड़की सर, एक लड़की का बोध हो रहा है, तो एक वचन हुआ। और लड़कियां कह दें तो बहुवचन हो गया। हमने कहा घोड़ा, तो एक वचन हो गया। हमने कह दिया घोड़े, बहुवचन। हमने कहा पुस्तक, एक वचन, पुस्तकें, बहुवचन। बेटा यही पढ़ना है? हाँ, अगर बेटा यही पढ़ना होता तो आज वचन चैप्टर बना ही ना होता, हम आपको आज पढ़ा ही नहीं रहे होते। वो इतने के साथ साथ आपसे और क्या पूछता है, वो तो जानता है। जो विपिन सर से वचन पढ़ रहे हैं वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन बता देंगे, और जो वचन नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बता देंगे। वो आपसे क्या पूछता है? वो आपसे कहता है आप बताओ चाकू एक वचन है कि बहुवचन है? आप बताओ घर एक वचन है कि बहुवचन है? आप बताओ प्यार एक वचन है कि बहुवचन है? अरे भाई, लड़का लड़की हाथी घोड़ा कौआ बिल्ली, ये मन तो वचन समझ में आ रहा था कि एक हाथी है कि दो हाथी है। लेकिन अब भैया बाल में कौन सा वचन है, प्राण में कितना है, होश में कौन सा वचन है, प्राण में, अक्षत में, हस्ताक्षर में, रोम में, केस में, ये हाथ में, पैर में, ये कौन सा वचन है भैया? दूध में, दही में, चटनी में, अचार में कौन सा वचन है भैया? अब ये सब बातें भैया हम लोग जानने वाले हैं। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए समझिएगा। बेटा पूरे वचन को मैं आपके दो नियम बताऊंगा, दो नियम के बाद तीसरा नियम नहीं बताऊंगा, पूरा वचन कंप्लीट हो जाएगा। पहला बेटा नियम ये होता है कि एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम। मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द बता दूंगा जिसको आप पहचान जाओगे देख करके कि यह एक वचन का शब्द है कि बहुवचन का शब्द है भैया। बात समझ पा रहे हैं? और जो दूसरा नियम मैं आपको बताऊंगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, कि अगर कोई शब्द आपको एक वचन में दिया है, उसका बहुवचन कैसे बनाते हैं, उसमें क्या जोड़ दिया जाता है कि ताकि बहुवचन बन जाए। बात हमारी समझ पा रहे हैं? अब आप बताओ, अगर आप पहचानने के नियम भी जान जाते हैं, जैसे कोई शब्द आपको दिया गया, आप उसको अगर पहचानना जान जाते हैं और अगर नहीं पहचान पाते हैं तो उसको आप बनाना सीख जाएंगे। तो आप बताओ कि पहचानने और बनाने के बाद तो दोनों नियम आप पढ़ लेंगे, तो क्या तीसरे नियम की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है। तो बेटा ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है, कैसे कैसे आपको पढ़ना होता है। ये देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं भैया, वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे ही हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं भैया? उसे ही हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? उसे ही हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हमने बताया किसी शब्द को देखिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखिए, इसको देख करके अगर ये पता कर पाते हैं कि आप एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है, और एक से अधिक का बोध हो रहा है तो बहुवचन है। जैसे मैंने कुछ शब्द आपके लिए लेके आए हैं, हमने कहा लड़का, अब लड़का में वचन बताओ, तो आपने कहा लड़का का मतलब एक लड़का की बात हो रही है तो एक वचन। लड़की क्या है? लड़की एक वचन। पुस्तकें क्या है भैया? बहुवचन हो गया। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, तो एक से अधिक का बोध केवल एक होगा तो एक वचन, और एक से जैसे दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, एक से जैसे अधिक होगा तो वह बहुवचन में गिना जाता है। टोपी देखिए एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या होगा? टोपियां। लड़के,
कितना है, बहुवचन। घोड़े कितना है, बहुवचन। तो ऐसे ही आपको पहचानना होगा। हमने बताया इतना सिंपल आपसे नहीं पूछेगा, मैं केवल एक समझा रहा हूं। अब वचन के भेद की बात करें या वचन के भैया प्रकार की बात करें भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार भैया, दो प्रकार के। पहले को हम लोग कहते हैं एक वचन और दूसरे क्या कहेंगे भैया हम लोग, बहुवचन। बात समझ पा रहे हैं। अब एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वही बातें देखिए यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया कि नदी, अब नदी क्या है भैया, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, नदियाँ। अब लड़का, पूछे लड़का में कौन सा शब्द है, तो लड़का भैया एक वचन है, लड़का का लड़के। स्त्री एक वचन, इसका बहुवचन स्त्रियां। टोपी एक वचन, बहुवचन टोपियां। पुस्तक एक वचन, इसका बहुवचन पुस्तकें। बच्चा एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा, बच्चे होता है। बात हमारी समझ पा रहे हैं भैया, बात हमारी समझ पा रहे हैं। अब बेटा ऐसे ही बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप से या किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं हम लोग, वचन कहते हैं। बात हमारी समझ पा रहे हैं। पहले पूरी बातों को आप लोग इत्मीनान से समझेंगे भैया। जब सारी बातें समझ में आ जाए भैया तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर करके आप नोट्स बना लीजिएगा, या हमारी एक एक बातों को आप सुन करके वीडियो रोक करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा भैया। बात समझ पा रहे हैं ना, ताकि ये नोट्स हमेशा आपके साथ रहे भैया। तो हमने कहा बहुवचन, तो कहा जिससे एक से अधिक किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़के, हमने कहा कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो मतलब एक लड़का थोड़ी कह रहे हैं, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं। मैंने कह दिया लड़का, लड़का मैदान में खेल रहा है तो एक लड़का हुआ। ऐसे ही लड़कियां क्या हुआ, लड़कियां गीत गा रही हैं, यानी एक से अधिक लड़कियां हैं, और जब एक से अधिक लड़कियां हैं भैया तो क्या होगा आपका, बहुवचन होगा। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो मतलब क्या है, घोड़े मतलब एक से अधिक घोड़े हैं। गायें चर रही हैं तो एक से अधिक गायें। कपड़े उड़ रहे हैं, मालाएं, मालाएं क्या है, रखी हुई हैं। माला एक वचन है, इसका माला जो कह देगा, अगर अगर यही माला कह देता भैया तो माला आपका होता भैया एक वचन में। कितने भैया, माला आपका एक वचन में होता है, लेकिन मालाएं आपका क्या होंगी, बहुवचन में होंगी। तो इतनी बातें बेटा आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ भैया। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे बेटा दमदारी पूर्वक, और अगर समझ हमारी बातें आ रही हैं तो क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। हमेशा बेटा मैं आपको बताता हूं कि ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। अगर बेटा आप डेली क्लास करेंगे, डेली आप पढ़ते जाएंगे, तो पेपर जो आपका मंथली हो, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे आपका वार्षिक परीक्षा हो, यानी उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें भैया, क्या सोचें, अगर आप ये सोचें कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं और पेपर के अंतिम दिनों में आकर के हमको कोई बता दे कि ये पढ़ लीजिए पास हो जाएंगे, बेटा ये कहीं ना कहीं चीटिंग वाली बात होती है। बात समझ पा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन फंसेगा भी नहीं आपके पेपर में। इसलिए मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि डेली आप पढ़िए, डेली पढ़िए। पेपर चाहे जहां से बनाए, पेपर की औकात नहीं है कि पेपर बाहर से बना देगा बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम। अब पहचानने के नियम में हमने पहला नियम आपको बता रहे हैं। टोटल बेटा मैं 6 नियम आपको बताऊंगा एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम। पहला नियम मैं ये बता रहा हूं बेटा कि जहां पे आदरणीय या सम्मानित व्यक्ति हों, जहां पे आदरणीय या सम्मानित व्यक्ति हो वहां पे सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आदरणीय या सम्मानित का मतलब होता है, जैसे हमारे जो आदर्श हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, वो कौन हो सकता है। जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे माताजी हैं, नानी हैं, नाना हैं, हमारे देश के जो महापुरुष हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, अंबेडकर हुए, गांधी जी हुए, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय सम्मानित है। वैसे बेटा किसी व्यक्ति का नाम हमेशा एक वचन में आता है और व्यक्तिवाचक, हमने नीचे लिखा है यहाँ पे देखिए कि एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति का नाम जो होता है वो सदैव एक वचन में होता है, लेकिन इसको हम लोग बहुवचन में करेंगे। कैसा व्यक्तिवाचक हो भैया,
जो किसी महापुरुष का नाम हो भैया, बात समझ पा रहे हैं, जो किसी आदरणीय सम्मानित का नाम हो। जैसे मैंने कहा कि शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। अब बताओ, ये शास्त्री जो मैंने लिखा, शास्त्री जी ये महापुरुष हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये इनसे हमारे आदर्श हैं कि नहीं है भैया? बिल्कुल है भाई। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अगर मैं ऐसा कह दूं कि गांधी जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, या सॉरी शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, ये गलत हो जाएगा। तो स्वभाव के थे, ऐसे पिताजी आ रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। पिताजी भैया हमारे सम्मानित हैं, इसलिए जो क्रिया लगेगी यहाँ पे बहुवचन की लगेगी, आ रहा है नहीं, रहे हैं लगाना है। अब ये सही होगा, बात समझ पा रहे हैं? पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, ये ऐसे मत बोलिएगा कि पापा जी कल कलकत्ता जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अंबेडकर जी छुआछूत के, बेटा अच्छा है, छुआछूत के विरोधी था, नहीं विरोधी थे लगाना है। विपिन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये बेटा बात समझ पा रहे हैं। अब इतनी बातें आप जान गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। पहला पॉइंट आपने जाना कि आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए सदैव एक वचन का, सदैव बहुवचन की क्रिया लगती है, ऐसा आपने जाना भैया, ऐसा आपने समझा भैया। अब इसमें मैंने जो दूसरा नियम बताने चल रहे हैं, जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं भैया। अब इसका जो दूसरा नियम है भैया, ध्यान से सुनिएगा, जो पहचानने के नियम, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। कि जो संज्ञाएं संबंध को दिखाएं वो एक वचन में हो, वह ऐसी संज्ञाएं उनका एक वचन और बहुवचन एक समान होता है। जैसे नाना, ये नाना क्या है भैया? नाना एक वचन है कि बहुवचन है? भाई नाना का प्रयोग एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा। नाना क्या है? संबंध दिखा रहा है कि हमारे भैया नाना से संबंध है, रिलेशन जहाँ पे दिखाई दे। नानी क्या है? एक वचन है कि बहुवचन? ये भैया है, एक वचन भी है बहुवचन भी है। जैसे हमने कह दिया राम के मामा आए हैं, तो राम के मामा, बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमने कह दिया कि राम के नाना, राम के नाना आए हैं। मैंने एक लिख दिया राम और श्याम के नाना आए हैं। अब आप देखो यहाँ राम तो भैया एक है ना, एक वचन में है भैया ना, तो यहाँ नाना किए तो यहाँ राम और श्याम, यहाँ बहुवचन दो हो जा रहे हैं, तो नाना का क्या नाने कर देंगे क्या? नहीं भैया, ये एक वचन में और बहुवचन में सदैव एक समान से होते हैं। मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको भैया, बात समझ पा रहे हैं? ऐसा ये नहीं चाचा एक वचन है, कोई पूछे चाचा का बहुवचन बताओ, कह दो चाचे, चाची का चाचियाँ, ऐसे नहीं, दादा का दादे। कभी सुने हो ऐसा? कभी नहीं सुने हो। अब वो बच्चा गलत कर देगा जो विपिन सर से नहीं पढ़ा है, ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा है। अब यहाँ देखिए भैया, ये क्या कहता है भैया, आगे हम लोग लिवा के चलते हैं आपको। जो तीसरा पॉइंट है भैया, उसमें जो तीसरा पॉइंट है भैया, वो क्या कहता है? द्रव सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। द्रव सूचक का मतलब होता है भैया जी ऐसी संज्ञाएं जिनका न तो आकार और आकृति दोनों क्या हो, अनिश्चित होती हैं, उसे द्रववाचक कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। तो हमने बताया द्रव सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जैसे पूछे कि तेल, तेल क्या है? द्रव है कि नहीं है? इनका प्रयोग एक वचन में। ये पहचानने के नियम है भैया। घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, पेट्रोल, डीजल, रायता, चटनी, ये सब द्रववाचक संज्ञाएं हैं भैया, इसलिए इनका प्रयोग क्या होगा? एक वचन में। अब कोई पूछे भैया कि चटनी जो है एक वचन है कि बहुवचन, तो तुरंत जान जाओगे, ओ माय गॉड, विपिन सर बताए थे कि द्रव सूचक है। चटनी का पूछे, अगर तुम कहे एक वचन है, अगर कोई पूछे इसका बहुवचन क्या होगा, तो कह देना चटने, नहीं,
अगर जैसे चटने कहबा तू, वो जान जाएगा कि आप विपिन सर से नहीं पढ़े हैं, आप कहीं पे और पढ़ लिए हैं। जैसे पानी कहेगा एक वचन है कि बहुवचन, बता देना पानी द्रववाचक है, पानी एक वचन। अब पूछे पानी का बहुवचन, बता देना नहीं बनता है। ठीक है, पानी का पानिया मत कहना, पानी मत कहना, दूध का दूधे मत कहना, इनका केवल एक वचन में प्रयोग होता है, ध्यान देना इसको। अब बेटा इसी में हम लोग चौथा पॉइंट जो आपको लिवा के चलेंगे, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में, यानी बेटा इनका एक वचन बनता ही नहीं है। अपने मन से आपको नहीं बनाना है। कौन कौन से शब्द हैं इनको पहचान लीजिए भैया। जैसे देखिए दाम, दाम किसी चीज़ के देखिए दाम जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है ना। जैसे मान लीजिए कि आज टमाटर 20 रुपये किलो है, कल टमाटर 50 रुपये किलो हो जाएगा, कल टमाटर 100 रुपये किलो हो जाएगा। इनका दाम जो एक से अधिक हो रहा है, घट बढ़ रहा है, इसलिए इसका प्रयोग किस में करेंगे भैया, बहुवचन में करते हैं। ऐसे दर्शन देखिए भैया, दर्शन क्या है भैया, आप सुनिए। अब आप किसी मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने, तो ऐसा थोड़ी है कि तो आपका ध्यान केवल भगवान के सिर पे रहता है। वहाँ पे आप देखे होंगे माली, फूल और आपके जो फल बेचने वाले हैं, मिठाई बेचने वाले हैं, और जो भीड़ होती है, आप उन सब का दर्शन करते हैं। इसलिए आपका क्या होगा, आपका ये बहुवचन के अंतर्गत गिना जाता है। ये आपके प्राण जो होते हैं भैया, क्या होते हैं, आपके बहुवचन के अंतर्गत गिने जाते हैं। आप कहते हैं ये प्राण भैया, थोड़ी हमारे अंदर एक प्राण है निकल गया, नहीं भाई, प्राण जो होती है श्वासों की श्रृंखला होती है। जिस दिन उस श्वास की कड़ी टूट जाएगी, उसी दिन आप खत्म हो जाओगे, उसी दिन आप मर जाओगे। और अंतिम में लोग यही लिखेंगे कि धराधाम को तज चला, किया स्वर्ग विश्राम, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार प्रणाम। तो ये चीजें बता दी जाएंगी। तो ये प्राण क्या है आपका, बहुवचन के अंतर्गत। आंसू क्या होते हैं भैया, आंसू भैया क्या होते हैं, बहुवचन। अब मान लो किसी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और किसी से आप कम प्रेम करते हैं। अब जिसके लिए आप कम प्रेम करते हैं, क्या उसके लिए एक आंसू गिराओगे, नहीं भैया, आंसू आप एक गिरा ही नहीं सकते हो, आंसू हमेशा एक से अधिक गिरते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उससे आप कम प्रेम करते हैं तो केवल एक आंख से आंसू गिराओगे, आंसू तो भाई दोनों आंख से गिरेंगे। और ऐसा नहीं है, और किसी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो भाई उसके लिए 2 आंसू गिराओगे, नहीं भाई। देखिए जब लड़की के विवाह होती है, लड़की की विदाई होती है, लड़की की माँ लड़की को विदा करती है अखबारी में भर करके ऐसे, और जैसे कहती है कि अरे मोरे रनिया, वैसे जितने लोग वहाँ बाराती घराती सब रहते हैं, सबके आंख से आंसू गिरने लगते हैं भाई। तो आंसू एक से अधिक गिर रहे हैं और दोनों आंख से गिर रहे हैं, इसलिए आंसू क्या होता है भैया, आपका बहुवचन के अंतर्गत गिना जाता है। लोग क्या होते हैं भैया, लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे हमने कहा, ये मत कहना कि लोग एक वचन लोगों कह दे बहुवचन, नहीं भाई, लोग खुद बहुवचन को दिखाता है। वहाँ लोग क्या बोलते हैं कि हमने वहाँ बहुत से लोगों को देखा, लोगों जैसे आप बोल दिए तो क्या हो जाता है, ये लोगों आप कभी मत कहिएगा, ये लोगों जो होता है ये गलत हो जाता है। अच्छत जो होता है क्या होता है, अच्छत बहुवचन में होता है। जैसे देखिए अच्छत क्या होता है, चावल का होता है ना, जो शादी विवाह होता है, लड़के लड़की बैठते हैं मंडप में, तो पंडित जी अच्छत चावल का लेकर के फिर आशीर्वाद देते हैं। ये थोड़ी है कि एक चावल फेंकते हैं ऐसे, नहीं भाई, तो चावलों का समूह होता है। फिर कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बेटा ये अच्छत क्या है, आपका बहुवचन के अंतर्गत गिना जाता है। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं, हस्ताक्षर जो होता है ये भी बहुवचन होता है। अब आप किसी चीज़ का मान हस्ताक्षर करते हैं, जैसे हमको विपिन लिखना हुआ अपना नाम, तो केवल मैं ऐसे वी थोड़ी लिख दूंगा, मैं ऐसे वी लिख करके जो यहाँ का डेट होगा ऐसे डाल देते हैं। तो ये हस्ताक्षर जो होता है ये अक्षरों का समूह होता है। किसका समूह भैया, हस्ताक्षर जो होता है भैया ये आपका अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का ये समूह होता है भैया। बात समझ पा रहे हैं। होश जो होता है ये प्राण की तरह होता है भाई। होश क्या होता है, श्वासों की श्रृंखला होती है। समाचार, समाचार भैया देखिए, समाचार भैया क्या होता है, आप देखते होंगे ना, एक समाचार थोड़ी आता है, बहुत सारे समाचार आते रहते हैं। अनेक,
अनेक भैया क्या है, बहुवचन है। और जैसे ही मेरे लाल आप अनेकों कर देते हैं ना, तो ये अनेकों आपका गलत है। लोग आजकल जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, जो विपिन सर से नहीं पढ़े हैं हिंदी, उनको तो ज्ञान होता नहीं है वचन का। वो क्या कहते हैं, जन्मदिन की अनेकों बधाइयाँ और शुभकामनाएं मेरे भाई, तुम जियो अनलिमिटेड साल। अरे पगला, पहले विपिन सर से वचन पढ़ा। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो बेटा अनेक क्या होता है, ये बहुवचन होता है। दर्शक क्या होते हैं भैया, बहुवचन में खुद आते हैं। भाग्य, केस। अब केस क्या होता है भैया, ये क्या केस को गिन पाओगे, क्या केस को नहीं गिन पाओगे। रोम, आशीर्वाद। आशीर्वाद जब पंडित जी देते हैं वर वधू को, ठीक है, कि जी हूँ सुवस जग छाई के, सुख सुषमा सरसात, पतिव्रत माहि प्रवीण है, और रहे अचल यही बात। और क्या कहते हैं, राम जी को क्या आशीर्वाद दिया गया कि हो निडर अरुते सदा, समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतावर हो। तो बेटा आशीर्वाद जब भी दिया जाता है तो एक थोड़ी देर, आशीर्वाद जो होता है, जब आशीर्वाद किसी को दिया जाता है तो एक से अधिक दिया, भैया बना रहा, खुश रहा, मस्त रहा, एकदम कल्याण होई। तो भैया आशीर्वाद जो होता है ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो बेटा मैंने जो बताया आपको पहचानने के नियम में भैया, तो पहला मैंने आपका क्या बताया भैया, जो पहला हमने बताया वो बताया कि जो क्या होते हैं भैया, जो आपके होते हैं सम्मानित या आदरणीय व्यक्ति, उनका प्रयोग बहुवचन में होता है। दूसरा मैंने बताया संबंध दर्शाने वाले होते हैं। और तीसरा मैंने बताया द्रववाचक संज्ञाओं के बारे में बताया। और चौथा बताया कि कुछ क्या होते हैं, सदैव बहुवचन के तौर पे होते हैं। सारे बच्चे अगर एक बार समझ में आ रहा हो तो सारे बच्चे थम्स अप दे करके बताएंगे कि हाँ गुरुजी क्लास बहुत बेहतरीन लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है, ऐसा समझ पा रहे हैं हम लोग। बेटा हम लोग पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है भैया, फटाफट आप लोग देखते रहेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है भैया, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे दूध हुआ, आग हुआ, पुलिस हुआ, भीड़ हुई। बात समझ पा रहे हैं भैया, भीड़ हुई भैया, और भीड़ हुई, पानी, वर्षा, सामग्री, कक्षा, सामान, माल, जनता, झूठ, सच, क्रोध, प्रेम, मिठास, भय, लज्जा, ईमानदारी। यानी बेटा आप लोग ये कह सकते हैं कि क्या भैया आपका कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है, क्या होती है भैया, जो समूहवाचक संज्ञा होती है भैया आपकी, समूहवाचक संज्ञा जो होती है भैया आपकी, बेटा थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है चीज़ों में। कोई है थोड़ा टेक्निकल इशू चीज़ें। तो बेटा ये देखिए चीज़ें, ये सब क्या होती हैं आपकी, ये सब चीज़ें आपकी भैया एक वचन में होती हैं। ऐसे बेटा हम लोग पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ वर्ग, गण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यानी बेटा सब कुछ मिला जुला के इतना आपको जानना है कि क्या जानना है भैया, जहां पे किसी शब्द के अंदर गण लगा हो, वृंद लगा हो, और आपका क्या लगा हो भैया, जन लगा हो, समूह लिखा हो, समुदाय लिखा हो, तो ऐसी संज्ञाएं आपकी बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं भैया। ये बेटा आपके 6 नियम है। जितने शब्द मैंने आपको बता दिया है, इतने शब्द केवल ईमानदारी के साथ अगर आप याद कर लेंगे, अगर इनको आप पहचान जाएंगे। ये पहचानेंगे कैसे, जैसे जब स्टार्टिंग में आप विद्यालय जाते हैं ना, तो उसमें मान लो 10 बच्चे आए, 20 बच्चे, 25 बच्चे आए, तो उसमें आपका किसी का परिचय नहीं होता है पहले दिन। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जब धीरे धीरे आप लगातार विद्यालय जाते हैं और लगातार सबको देखते रहते हैं भैया, और तब क्या होता है भैया, आपका उनसे परिचय होने लगता है। बात हमारी समझ पा रहे हैं, उनको देखते देखते आप पहचान जाते हैं। इसी प्रकार इन नियमों को आप देखते देखते क्या करेंगे, पहचान जाएंगे भैया। तो बेटा ये रहे आपके एक वचन से बहुवचन पहचानने के नियम भैया। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया,
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भैया, यानी कोई शब्द अगर है, इसके अलावा कोई शब्द आ जाता है, इसको तो हम लोग सर जान जाएंगे, लेकिन बनाने वाला नियम बता दीजिए कैसे बनाया जाता है। तो बेटा अगर इतनी बातें यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ रही है, सब बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे बेटा। और जो बच्चे लाइक अभी वीडियो को नहीं किए बेटा, वीडियो को लाइक करिए बच्चा, दूर दूर तक इसको शेयर करिए बच्चों। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, सारी बातें बेटा आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। तो बेटा आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, बात समझ पा रहे हैं, आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आपका इसका पार्ट नंबर 2 चाहिए कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं बेटा, तो कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास कैसी लगी बच्चों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।